श्री राधे राधे। सभी श्रोतागणों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रो वास्तु शुभम में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, पर जिस मकसद से खोला गया है वो मकसद पूरा करने के लिए आप इससे जुड़े रहिए और लोगों को इसके जितने भी लिंक्स हैं उनको शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना आपकी रुचि पर है या आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन में बदलाव लाने वाले वास्तु शास्त्र के बारे में। पिछली बार हमने जो पहला एपिसोड बनाया था उसमें बात की थी कि हमारे जो श्रद्धेय गुरु जी हैं गणेश तामकार जी, मूल रूप से जबलपुर के निवासी हैं और उन्होंने एक किताब लिखी थी वास्तु प्रबोधिनी। उसके बारे में हमने पिछले वाले टॉपिक में बात की थी। अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। उसी के अगले जो पूरी किताब में खंड वाइज उन्होंने लिखा है, तो पहले खंड में उनका परिचय और उनकी अपने मन की जो बात थी, जैसे हमारे इस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने मन की बात कहते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने मन की बात कही थी और उन्होंने कुछ चीज़ें उदाहरण के रूप में बताई थी। ऋषि मुनियों के टाइम की कुछ ग्रंथ से ली हुई, कुछ वेदों से ली हुई, कुछ पुराणों से ली हुई चर्चा की थी। उसी चर्चा में उन्होंने जो वास्तु प्रबोधिनी किताब पुस्तक जो लिखी, उसमें उन्होंने आगे जो लिखा है उस पर बात करेंगे। तो उसमें जो हेडिंग है वो है, बीच में मैं अलग से अपनी बात कह रहा हूँ कि आप लोग इसको कृपया डायरी में लिखें ज़रूर। तो लिखने से, सुनने से आप उसको जो कानों से ऊर्जा जाती है, मस्तिष्क में एक खंड होता है वहाँ पे वो रिज़र्व हो जाता है और लिखने से फ़ोटो मेमोरी बनती है। आप हाथ से लिखते हैं तो एक प्रयास हो गया, हाथ से लिखा एक क्रिया हुई और उस क्रिया के बाद का जो चरण है वो है फ़ोटो मेमोरी। किसी भी चीज़ को आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ वो पानी के बतासे देखे थे, रसगुल्ला देखा था, कुछ और देखा था, कोई ताजमहल देख लिया, कुछ और इमारत देखी, किसी समय का कोई सीन है वो आंखों के सामने आ जाता है, तो वो फ़ोटो मेमोरी होती है। तो लिखने से एक क्रिया होती है, दिमाग की एक क्रिया होती है, सुनने से शोर पर जो बाहर से शोर आ रहा है उस स्थिति को अपने साथ बना के रखें। शोर आएगा। हमारा ऑफिस मार्केट जो जिस मार्केट में है वो हाईवे के बगल से है, नियर टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। मैं लखनऊ से हूँ, तो यहाँ पे मेरा ऑफिस है। बाहर से शोर आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आप फोकस कीजिए मेरी आवाज़ पे। मैं थोड़ी और बुलंदी के साथ में अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूँ। तो चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से है कि जब आप उसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ आपको समझ में आएगी। लिखना, सुनना और देखना, ये 3 ग्रंथियाँ हैं जो काम करेंगी। तो गुरुदेव जो गणेश कामकार जी ने जो किताब लिखी है वास्तु प्रबोधिनी, उसमें जो अगला हेडिंग है वो है विश्वकर्मा उवाच। उवाच मतलब विश्वकर्मा जी ने जो अपनी बात कही है, जो लिखा है, उसको इसमें इंगित किया गया है। वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्याया। आह्वान है उनका, विश्वकर्मा जयंती के दिन वास्तुशास्त्र दिवस के रूप में मनाएं। वास्तुशास्त्र के प्रथम उपदेष्टा एवं प्रवर्तक देव शिल्पी विश्वकर्मा जी हमारे ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने अपने मौलिक चिंतन द्वारा अपनी तपस्या, साधना और अविराम अनुसंधान को, कार्यक्षमता के द्वारा ज्ञान को, विज्ञान को, वास्तुशास्त्र को, शस्त्र ज्ञान को, कला साहित्य को, कला शास्त्र को, महानतम विद्याओं के आविष्कार से इस भारत भूमि को समृद्ध बनाया एवं सर्वलोक कल्याणकारी सिद्धांतों का सृजन किया। उनमें भगवान विश्वकर्मा अग्रणी हैं। आजकल की भाषा में बात करें तो जो कहना चाह रहे हैं वो इस तरीके से है कि जितनी भी चीज़ें हैं, पहले उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे कोई डॉक्टर है, पहले MBBS होना उसका काफ़ी होता था, पर अभी आपको स्पेशलिस्ट चाहिए और हर अंग का अपना अपना स्पेशलिस्ट है।
वास्तु में वास्तु हो गया, वास्तुशिल्प हो गया, और इंटीरियर वास्तु जिसे कहते हैं ना, घर का इंटीरियर करना, इंटीरियर डेकोरेटर है। इस तरीके से अलग अलग खंड हो गए हैं उसके। अब तो खाने में भी हम खंड देखते हैं, जैसे गेहूं में दलिया अलग प्रकार का होता है, मैदा ग्लूटामिन होता है, उससे बनता है, वो पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है कि नहीं, वो थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। पर हम गेहूं के टुकड़े भी कर रहे हैं उसकी ऊर्जा के हिसाब से, वो भी तो ऊर्जा ही है ना सूर्य की। सब प्रकार से गुरुजी कहते हैं हम लोग सूर्य ही खाते हैं, सूर्य खाते हैं मतलब सूर्य की ऊर्जा ही खाते हैं। तो खंड किस तरीके से होते हैं, हमारे ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने अपने मौलिक चिंतन द्वारा, अपनी तपस्या साधना एवं अविराम बिना रुके अनुसंधान जो किए हैं, उसकी कार्य क्षमताओं द्वारा ज्ञान जो नए तरीके से प्रस्तुत किया है, विज्ञान जो नए तरीके से प्रस्तुत किया है, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, कला शास्त्र, शस्त्र शास्त्र, मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, सब कुछ जो लिखा है उसको महानतम विधाओं के रूप को आविष्कार से इस भारत भूमि को समृद्ध बनाया है। भारत देश से ही चीज़ें निकली हैं और विदेशों तक, दूर दूर तक पहुंची हैं और लोगों का कल्याण किया है। सब लोग कल्याणकारी सिद्ध हुई हैं, सभी सिद्धांतों का सृजन किया। और उस क्रम में जो जैसे विश्वकर्मा जी ने बहुत कुछ लिखा, उसके साथ में और 17 लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया। उन सभी को अगर हम शामिल करें तो उसमें जो शीर्ष पे जो नाम आता है, प्रथम जो नाम आता है, जैसे भारत देश का प्रथम नागरिक अगर किसी को कहेंगे तो हमारी राष्ट्रपति जी होंगे। वैसे ही अगर हम वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में कहें कि हम किसी को अग्रणी अगर मानते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी लेके आया, जो सबसे ज़्यादा ग्रंथ चर्चा में रहा, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हुई, वो विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा जी की तरफ से ही है। उन्होंने ही अपने पुत्रों से चर्चा की है और पुत्रों के द्वारा जो प्रश्न किए गए, उनकी कुल टोटल जो संख्या रही है वो 60 क्वेश्चन किए गए, 60 क्वेश्चंस किए गए, 60 प्रश्न पूछे गए, उनका उत्तर दिया उन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश। वही पूरा का पूरा प्रश्नों और उत्तरों का एक संग्रह है विश्वकर्मा प्रकाश, जिसमें वास्तुशास्त्र की चर्चा हुई। विश्वकर्मा सृजन के आदि देव माने जाते हैं, जिन्होंने अपने महानतम कर्म से स्वर्णिम इतिहास की रचना की। विश्वकर्मा जी ने जो लिखा है, जो उन्होंने चीज़ें करके दी हैं, वो अभी आगे आएंगी, उससे आप समझिए। विश्वकर्मा वैदिक देवता है, वेदों पर जिन्होंने शोध किया और फिर चीज़ों को नए प्रकार से आप जिस तरीके से बोलचाल की भाषा में समझ सकें उसको लिखा। आज की डेट में क्या है, इंग्लिश और हिंदी को मिला के मोबाइल भी आपको टाइपिंग में जो टाइपराइटर देता है या टाइप कीवर्ड देता है, वो इंग्लिश लिख के देता है। मतलब आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्स वर्जन ले लीजिए, तो ये हमारी बोलचाल की भाषा हो गई। वेदों में इनके महानीय और उदात्त चरित्र का वर्णन हुआ है विश्वकर्मा जी का। ऋग्वेद दशम मंडल के 2 सूत्र है, 81 नंबर 81 एवं 82 82 नंबर विश्वकर्मा सूत्र है। ऋग्वेद में उन्हें पृथ्वी जल वायु का संरक्षक मतलब जो बड़ी पोस्ट होती है किसी भी विद्यालय में, अगर मैनेजर होता है ना तो उसकी बड़ी पोस्ट होती है, उसे संरक्षण करने का काम जिन्होंने किया वो विश्वकर्मा जी रहे। और वेदों में उनका जिक्र है। और उनको पृथ्वी जल और वायु, पृथ्वी मतलब आपका अर्थ एलिमेंट, वायु मतलब एयर एलिमेंट और जल मतलब वाटर एलिमेंट के रूप में उसको संचालन करना और संरक्षक दोनों ही रूप में समस्त प्राणियों की चेष्टाओं के प्रेरक के रूप में बताया गया। गुरुजी ने आगे लिखा है, प्राचीन इतिहास ग्रंथों में विश्वकर्मा की प्रजापति, शिल्पी, त्रिदशाचार्य आदि नामों से भी परिचय करवाया जाता है। मतलब विश्वकर्मा जी को प्रजापति के रूप में, बहुत से लोग हमें अपनी कास्ट वाइज जब लिखते हैं तो प्रजापति लिखते हैं, वो प्रजापति, विश्वकर्मा भी लिखते हैं विश्वकर्मा, प्रजापति, शिल्पी और त्रिदशाचार्य। 3 चीज़ों की बात हुई थी, पृथ्वी जल और वायु। तो
उसके हिसाब से त्रिय दशा, तीन दशाओं पर उनका जो आधिपत्य था उसके हिसाब से त्रिय दशाचार्य कहा गया, आदि नामों से उन्हें पुकारा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्वकर्मा शिल्प एवं वास्तु विद्या के अधिष्ठाता, उनका अधिकार था उस पर, तथा निर्माता, उन्होंने उसे निर्माण किया, नए तरीके से लिखा। जैसे रामचंद्र जी के जीवन में जो कुछ भी घटना हुई उसको बोलचाल की भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखा, और वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण को बहुत सारे राइटर्स ने अपने अपने टंग में, अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी प्रांतीय जो भाषाएं थी उनके जो, जैसे लोकगीत होते हैं, लोकाचार की जो बातचीत थी उस भाषा में उसको रखा, जिससे ज़्यादा गहरे तक लोग रामायण के बारे में जानते हैं, रामचंद्र जी के, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं। तो उसको विश्वकर्मा जी को किताब में जो लिखा गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि विश्वकर्मा जी को शिल्प एवं वास्तु विद्या के अधिष्ठाता तथा निर्माता एवं सृजनकर्ता के देवता के रूप में माना गया। ऋग्वेद में उन्हें अत्यंत दक्ष, कुशाग्र बुद्धि तथा कुशल शिल्पी कहा गया। अत्यंत दक्ष मतलब उनका बहुत मजबूत योगदान, उनकी बहुत पकड़ थी अपने काम पे। कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत ही प्रैक्टिकलिटी पर, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को करना, उन्होंने वास्तुशास्त्र में अपना योगदान दिया। और कुशल शिल्पी थे, बहुत ही बेहतरीन निर्माता थे। शिल्प करना मतलब बहुत ही जो कारीगरी का काम है वो बहुत ही बारीकी से किसी भी चीज़ को सुंदरता प्रदान करना, ये उनका काम था। अब इसी में आता है वास्तु, जो विश्वकर्मा जी हैं उनके बारे में, वास्तु के वो शिल्पकार थे। अब उनके परिवार के बारे में, आविर्भाव उसका जो है उसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी ने प्रकाश डाला है। तो वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणों में विश्वकर्मा को अष्टम वसु, जितने भी वसु हुए हैं अभी पढ़ाए जाएंगे, तो जब आप पद वास्तु और वास्तु देवता पढ़ेंगे तो उसमें वसुओं की चर्चा होगी। तो उसमें अष्टम वसु प्रभास का पुत्र बताया गया। जो अष्टम वसु थे उसमें जो बहुत सारे वसु हैं उसमें से जो अष्टम, आठवीं, एर्थ पोजीशन के जो वसु थे वो थे प्रभास जी, और प्रभास के पुत्र के रूप में विश्वकर्मा जी को बताया गया। इनकी माता जो थी वो बृहस्पति देव, जुपिटर जो बोलते हैं ना, उनकी जो बहन थी, सिस्टर थी, अंगिरसी वर स्त्री के रूप में उनको नाम दिया गया। वो इनकी माता थी। प्रभास जी के साथ उनकी, बृहस्पति जी की बहन का जो विवाह हुआ उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनको विश्वकर्मा जी कहा गया। और विश्वकर्मा जी का जो विवाह हुआ था वो हिरण्याकश्यप की जो कहानी है, जिसमें खंबे को फाड़ के नरसिंह अवतार होता है, विष्णु जी नरसिंह के रूप में आते हैं और देहरी पे बैठ के हिरण्याकश्यप को मारते हैं। वहाँ पर जो पुकार होती है नरसिंह जी को बुलाने की, विष्णु जी का जो स्वरूप है उसको बुलाने का, उसका जो आवाहन करते हैं, वो जो बालक है वो है प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लिए थे और हिरण्याकश्यप प्रहलाद के जो पिताजी थे उनका उन्होंने वध किया था। अब प्रहलाद जब बड़े हुए और उनकी शादी हुई और उनसे जो पुत्री उत्पन्न हुई, जिसने पुत्री ने जो जन्म लिया, उस पुत्री का विवाह जो है वो विश्वकर्मा जी के साथ में हुआ। अभी आप फिर से समझिए कि वसुओं में एर्थ पोजीशन के जो अष्टम वसु थे प्रभास जी, और बृहस्पति जो तारामंडल में ग्रह है उनको अगर हम गुरु के रूप में माने तो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, उनकी बहन अंगरसी के साथ में प्रभास जी की शादी हुई थी। और प्रभास जी और अंगरसी की जो पुत्र हुआ वो विश्वकर्मा जी थे। और विश्वकर्मा जी की जो शादी हुई वो प्रहलाद जी की पुत्री के साथ में हुई। अब इनके पुत्रों का जो नाम आता है उसमें विश्वरूप और सन्निवेश जी आते हैं। और सन्निवेश और विश्वरूप जी ने जो प्रश्न किए हैं, 60 प्रश्न किए हैं,
वो उनके जवाब दिए हैं विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा प्रकाश में। विश्वकर्मा की 4 पुत्रियां थीं, जिसमें एक पुत्री की शादी जो है वो सूर्य के विवस्वान के रूप में हुई, उनके साथ में हुई और वो उनकी पत्नी बनी। उपर्युक्त 2 पुत्रों के अतिरिक्त नल और वृत्तासुर का उल्लेख भी मिलता है। नल और वृत्तासुर का उल्लेख जो है वो आपको अलग अलग कहानियों में मिल जाएगा। नल जो थे वो श्री राम की सेना में सेना नायक थे और उन्होंने वास्तु के हिसाब से समुद्र के ऊपर बहुत ही कम समय में बहुत ही मजबूत जो भारत में प्रभु श्री राम जी की जो सेना थी उसको भारत देश से और श्रीलंका पहुंचाने में, रावण की नगरी श्रीलंका जो भगवान शंकर की नगरी थी श्रीलंका, उसमें पहुंचना था सेना को, और वहां ले जाने के लिए जो पुल का निर्माण था वो सेना नायक जो थे उनके वो नल और नील जो थे, उसमें नल जी जो थे वो विश्वकर्मा जी के पुत्र थे और उन्होंने उस पुल का ब्रिज का निर्माण कराया जिससे सेना इस पार से समुद्र पार करके उस पार लंका जा सकी। ठीक है। नल और वृत्तासुर 2 लोग थे, उनमें से नल ने ये कार्य किया। समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य नल ने किया। सन्निवेश ने वास्तु विद्या संबंधी संपूर्ण ज्ञान पिता विश्वकर्मा से सीखा था। सन्निवेश भी उनके पुत्र थे विश्वकर्मा जी के। उन्होंने उनसे 60 प्रश्न किए। 60 क्वेश्चन का उत्तर जो विश्वकर्मा जी ने दिया और शिल्प ज्ञान के रूप में जो दिया वो संपूर्ण लोगों के लिए वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के रूप में विश्वकर्मा जी ने सिखा के और हस्तलिखित किया गया बाद में उसको, और उसी को आज तक सभी वास्तुशास्त्री अध्ययन करते आ रहे हैं और अध्यापन करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते आ रहे हैं। विश्वकर्मा नाम विराट शक्ति का बोधक। अगली हेडिंग है विश्वकर्मा नाम विराट शक्ति का बोधक। विराट शक्ति का बोधक अगर है कोई तो विश्वकर्मा जी का नाम है, विश्वकर्मा जी हैं। इसको कैसे समझेंगे? संपूर्ण जनचेतना संयुक्त ब्रह्मांड की रचना कर अखंड प्रेरणा के स्रोत बन सके, ऐसे भगवान विश्वकर्मा अपनी सृजन शक्ति से सर्वथा पूजनीय होकर हमारे लिए आदर्श हैं। महाभारत के शांति पर्व में इनके महान कृत्यों की स्तुति भी की गई है। संपूर्ण जन चेतना मतलब सभी की जो जानकारी का जो लेवल है उसमें वो विश्वकर्मा जी को जानते हैं। संयुक्त ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तल हैं, जितने भी निवासी हैं वो सब उनको जानते हैं। पूरे विश्व में उनको जानते हैं लोग। जितना भी ब्रह्मांड में रचना की गई विश्व में, वो जितनी भी चीज़ें बनाई गई वो सब उनके ही प्रेरणा से, उनकी ही लिखित किताब से, उनके ही बताए सूत्रों के द्वारा की गई। ऐसा भगवान विश्वकर्मा ने अपनी सृजन शक्ति से किया और उन्होंने हमको वास्तुवेद, वास्तुशास्त्र, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ने और डिग्रियों को हासिल करने के लिए ऊर्जा प्रदान की। विश्वकर्मन् नमस्तेषु विश्वात्मनं विश्व संभव अपवर्गोसि भूतानां पंचजानां परतः स्थिति। महाभारत शांति पर्व 47/85 47/85। महाभारत में एक ये दोहा है जिसके बारे में आप डिटेल से समझें तो हिंदी में इसका जो अर्थ निकल के आता है वो है, विश्वकर्मा नाम उस परम अद्वितीय विराट शक्ति स्वरूप का प्रतीक है। विश्वकर्मा नाम जो है वो उस परम मतलब सबसे अग्रणी है, सबसे ऊपर के लेवल पे अद्वितीय है, जिसके बारे में दूसरी बात ही नहीं की जा सकती, वो ही प्रथम है, विराट शक्ति के रूप में है। वो स्वरूप जो है वास्तु के नाम के साथ में जुड़ जाता है, जो सृष्टि के अलौकिक सृजन की क्षमता को प्रकट करता है। जो सृष्टि को जब भी बनाया गया, जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि आप एक पृथ्वी बनाइए, सृष्टि बनाइए, ब्रह्मांड बनाइए, सारी चीज़ों को करिए। अब सुनी सुनाई भी बातें हैं कुछ इसमें,
लॉजिकल भी है, सब तरीके का अपना दिमाग लोग इस्तेमाल करते हैं, सवाल पूछते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं। तो उसको समझिए कि जो सृष्टि के अलौकिक, हम जहाँ जहाँ तक सृष्टि को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, वो सृजन की क्षमता को प्रकट करता है। किस तरीके से बनाया, इतनी सुंदर वादियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, झरने बनाए, नदियाँ बनाई, तालाब बनाए, सरोवर बनाए, झील बनाई, इतना प्रकृति में इतने सारे जीव, सब कुछ निर्माण जो हुआ वो प्रकृति से हुआ। तो निर्गुण रूप से प्रकृति की संरचना शक्ति को एवं श्रेष्ठतर विकास की उत्तरोक्त प्रक्रिया को ही विश्व कर्मण शक्ति कहा गया। क्लिष्ट हिंदी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। निर्गुण रूप से प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति को अपने आप से स्वचालित हो सके, ऑटो पायलट मोड पे चले, स्वयं से चीज़ें उत्पन्न हो जाएं। जैसे पढ़ाया जाता है, 3 चीज़ें होती हैं कि जो संरचना है उसमें अंडे से लोग हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, जीव जंतु जानवर हो सकते हैं, और फिर अंडे से हो सकते हैं या पिंड से हो सकते हैं। इसके अलावा एक होते हैं उद्भिज, जो अपने आप होते हैं, वो हो ही जाते हैं। जब उनको उनका नेचर मिल जाता है, उनको उनका टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो अपने आप हो जाते हैं। बहुत गर्मी पड़ती है तो अपने आप बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अपने आप जो प्रक्रिया हो सकती है, जिसे ऑटो पायलट, ऑटो मोड कह सकते हैं आप आज के समय में, ये निर्गुण रूप से, जिसमें चीज़ें होती हैं, गुण होता है पर वो दिखता नहीं है, वैसा निर्गुण स्वरूप से। सगुण होता है, मूर्ति पूजा में आ जाए, सगुण मतलब सजीव हम देख सकें, निर्गुण मतलब नहीं देख सकते या हम समझ नहीं पा रहे हैं उसके गुणों को, कैसे ये हो जाता है, उस चीज़ को समझें। तो निर्गुण रूप से प्रकृति की ऑटो पायलट मोड सृजनात्मक शक्ति को एवं श्रेष्ठतर विकास, सबसे जो अच्छी क्वालिटी का विकास हो सकता है, उसकी उत्तरोत्तर प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाते हुए विश्व कर्मण शक्ति कहा गया। उसको विश्व की अपने आप चलने वाली शक्ति के रूप में कर्म से कर्म का सिद्धांत बनाते हुए चलते रहने की प्रक्रिया को कहा गया। अगला गुरुदेव गणेश तामकार जी की तरफ से जो हेडिंग रखा गया वो है विश्व के प्रथम अभियंता के रूप में भगवान विश्वकर्मा एक आदर्श एवं उच्च कोटि के शिल्पी ही नहीं, वरन विश्व के प्रथम इंजीनियर तथा शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। समझिए, समझने का प्रयास करें। भगवान विश्वकर्मा, भगवान कहा गया उसको। भगवान मतलब, भगवान का अर्थ अगर निकालें तो भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर, जल। एक आदर्श एवं उच्च कोटि के शिल्पी ही नहीं थे, वो केवल शिल्पकार नहीं थे, वरन विश्व के प्रथम इंजीनियर, शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे, इंजीनियर थे। और उन्होंने आज के रूप में, इंजीनियर के रूप में उन्होंने पहले के समय में काम किया। विश्वकर्मा वास्तु प्रकाश, वास्तु स्थापत्य का अप्रियतम ग्रंथ है। विश्वकर्मा प्रकाश जो है वो वास्तु प्रकाश, वास्तुशास्त्र, वास्तु स्थापत्य में अप्रियतम मतलब बहुत ही जिसे उच्च कोटि पर रखा जाए ऐसा ग्रंथ है। विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए इंद्रलोक की स्थापना की, इंद्रलोक का निर्माण किया। आप अगर क्वांटम फिजिक्स पे जाएं तो उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे साक्ष्य निकल के आ सकते हैं। आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो कौन सा इंद्र, कहाँ का इंद्र, कैसा इंद्रलोक, स्वर्ग किसने देखा, ऐसी बातें भी होंगी। पर अगर आप समझने का प्रयास करें कि एक मौलिक बात के रूप में, तो विश्वकर्मा जी ने इंद्र के लिए इंद्रलोक का निर्माण किया और सुतल नामक पाताल भी बनाया। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जो आए और उन्होंने बहुत सारे कर्म करके लोगों को जीवन जीना सिखाया, उसमें भगवान राम ने मर्यादा सिखाई तो श्री कृष्ण ने सिखाया कि सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ परिवर्तनीय है, सब कुछ नए तरीके से चलेगा। युग बदल रहा है, द्वापर जा रहा है, कलयुग आ रहा है,
अब उसके हिसाब से आपको जीवन चलना। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण किया, जो समुद्र के बीच में एक टापू पे निर्मित थी। शंकर जी के लिए, भगवान शंकर के लिए उन्होंने लंका का निर्माण किया, जिसे स्वर्ण से बनाया गया। श्री विश्वकर्मा जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने समुद्र के बीच में टापू पे द्वारिका बसाई, तो दूसरे ही एक अलग टापू पे लंका का निर्माण किया। वायुमंडल में जाके कहीं पे इंद्रलोक बनाया, और कहीं गहराइयों में जाके पाताल में सुतल नामक एक जगह का निर्माण किया, जिसे पाताल लोक भी कहा गया। उनका नवनिर्माण कार्य केवल शिल्प शास्त्र तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सिर्फ शिल्प शास्त्र ही बनाया हो, ऐसा शिल्प का ही निर्माण किया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने शस्त्र शास्त्र, आभूषण शास्त्र, विमान शास्त्र आदि का भी निर्माण किया। विमान शास्त्र की बात करें तो भगवान राम अपनी सेना को लेके वापस अयोध्या आए थे, तो वो पुष्पक विमान में आए थे। और पुष्पक विमान की ये खासियत थी कि प्रसिद्ध पुष्पक विमान जो भूतल, जल और आकाश में भ्रमण कर सकता था, इस विमान को पुष्पों और लताओं के द्वारा बनाया गया था। इसका जो निर्माण कार्य किया गया था उसको पुष्प, फूल के द्वारा और फूलों की ऊर्जाओं और चेतनाओं के हिसाब से किया गया था, लताओं के द्वारा किया गया था। उसकी इतनी क्षमता थी कि वो मन की शक्ति से चेतना युक्त होकर कार्य करता था। विश्व के ज्ञात इतिहास में भगवान विश्वकर्मा ही एकमात्र महापुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र जीवन से जुड़ी प्रतिभा से अनेक उपयुक्त साधनों का विकास किया। ललित एवं सांस्कृतिक कलाओं के ज्ञाता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनकर्ता थे भगवान विश्वकर्मा। जहाँ जहाँ कर्म की श्रेष्ठता एवं सृजनशीलता दृष्टिगोचर होती है, वहाँ वहाँ विश्वकर्मा के अंश स्वरूप का दर्शन होता है। जब भी विकास और सृजन का सूत्रपात होता है, विश्वकर्मा के मानस पुत्रों द्वारा मानवता के विकास का इतिहास लिखा जाता रहेगा। यह मानव समाज उसका ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर या जन्मोत्सव पर हम ऐसे महान पुरुष को आभार प्रकट करते हैं, श्रद्धा प्रकट करते हैं, आदर करते हैं उनका, और उनके ऊपर श्रद्धा सुमन चढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनके योग्य मार्ग का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में हमारा कोई श्रद्धा का केंद्र हो, प्रेरणा का स्रोत हो और वास्तु ज्ञान का सतत प्रवाह हो। इसलिए विश्वकर्मा जयंती को वास्तुशास्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाना जाना चाहिए भी। और हम लोगों को चाहिए कि वास्तु के सिद्धांत को समझते हुए वास्तुशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में, चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले के रूप में, और हमको प्रेरणा के स्रोत के रूप में ऐसा विश्वकर्मा जी को मानना चाहिए। संकल्प एक दिन अखिल भारतीय स्वरूप को प्राप्त करे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना है। गणेश ताम्रकार जी। श्री राधे राधे। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े एपिसोड बना के आपको भर भर के बहुत सारा एक साथ देना काम मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलें, बहुत ही धीरे धीरे से चीज़ें समझें। ये क्रम आज यहाँ का हो गया। कल से हम वास्तु प्रबोधिनी, अगले एपिसोड में जब भी हम बात करेंगे, वो वास्तु प्रबोधिनी में विश्वकर्मा के पुत्रों के द्वारा जैसे सवाल पूछे गए थे, वैसे ही अनुमानित सवालों को पूछा जाएगा, प्रश्नों के रूप में लिखेंगे और उसके उत्तर के रूप में हम बात करेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम लखनऊ हमारा यूट्यूब चैनल है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी चॉइस पे है, पर किसी को अगर वास्तु को समझना है, आप चाहते हैं वास्तु के बारे में उसको समझाना है, जो वास्तु कंसल्टेंट अपनी बात आप रखना चाहते हैं, पर वो थोड़ी सी बात में नहीं समझ पा रहा है, तो आप इन वीडियो को उन्हें शेयर कर सकते हैं और शेयर करके वो उस चीज़ को डिटेल में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप भी इसको लिखिए
लिखने से एक ग्रंथि, सुनने से दूसरी, और तीसरी आँखों की जो फ़ोटो मेमोरी है वो बनती है। इसको लिखिए, सुनिए और देखिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम चैनल में बने रहिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। राधे राधे।